हेलो दोस्त, इस वीडियो में कुछ नहीं है, लेकिन हम अपनी यूट्यूब एक फैमिली को थोड़ा समझाने की कोशिश करने के लिए ये वीडियो बनाए हैं। हाँ, थोड़ा सा जो पार्ट है वो मैं पहले कवर कर देता हूँ कि रिजल्ट CBT 1 का कब आएगा, या कह सकते हैं अभी प्रोग्रेस क्या है। तो देखिए, ऑब्जेक्शन का कुछ लोगों ने जो ऑब्जेक्शन किया था उसका कुछ लोगों का पैसा वापस आ रहा है। हालांकि मेरे पास डिटेल नहीं है, कैंडिडेट द्वारा कंफर्म किया गया है कि मेरे पास पैसे कुछ वापस आए हैं, 50 रुपये किसी के 100 रुपये, ऐसे कुछ करके वापस आए हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर होता है कि आपका ऑब्जेक्शन का प्रक्रिया था, यानी ऑब्जेक्शन सही है या गलत है, रेलवे ने डिसाइड कर लिया है। अब वेबसाइट पे कब पब्लिश करेगा ये रेलवे का इंटरनल मैटर है। लेकिन दूसरी अपडेट अगर सेम सेंस में कहें कि तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गया कि पहले 3/2019 वाले जिनका एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में समाप्त हो गया था, वो शायद पहले अपडेट होगा, उसके बाद आपका NTPC CBT 1 आएगा। अगर NTPC CBT 1 का पहले रिजल्ट आया तो थोड़ा सा लोगों में असंतोष होगा। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले कौन आएगा, लेकिन एक लगता है कि 6 मंथ जिसका पहले एग्ज़ाम हुआ था उसका आंसर की भी बन गया था, उसका रिजल्ट अगर बाद में आता है तो थोड़ा सा लोगों में सही नहीं रहता। इसलिए ये मतलब सहानुभूति की बात कर रहे हैं, टेक्निकल रूल ये नहीं कहता कि किसका नहीं आएगा। अब हम दूसरी बात की बात करते हैं। तो रिजल्ट वाले थोड़ा वेट कीजिए, अभी हो सकता है जल्दी ही आपको नोटिफिकेशन मिले, इस वीक में मिल जाए, फ्राइडे तक आपके पास कुछ ना कुछ आ जाएगा रिवाइज आंसर की के रूप में, या हो सकता है नोटिस भी आ जाए। जो भी आएगा वेट करना चाहिए अभी थोड़ा। अब दूसरे लोगों को बात करते हैं, जिसकी बात करना है कि यूट्यूब पे अगर आपने कोई वीडियो बना लिया तो बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि उसका कॉपी होता है, या अगर कोई कॉपी करता है तो उसकी सही डाटा का वेरिफिकेशन करता है या नहीं करता है, या सीधा कॉपी कर देता है। इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, और वो मिस्टेक कोई गलती से नहीं हुई थी, थोड़ा जानबूझ के ही किया हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा हमारा फैमिली हो चुका है कि अगर कहीं से कोई डाटा आता है तो हम उसको बिना जांच किए हुए पेपर कटिंग के रूप में भी हो, कॉल रिकॉर्डिंग के रूप में भी हो, SMS भी हो, आपका ईमेल के माध्यम से भी हो, हम उसको ऑफिशियल बताने में नहीं चूकते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको डिटेल में सार संक्षेप में डायरेक्ट लेके आते हैं। तो वीडियो हमारे पास यहाँ पे है। हमने वीडियो बनाया था कि 100 से ज़्यादा जाएगा आपका कटअप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन का अपडेशन ग्रुप डी के टर्म में था। सही भी है, ग्रुप डी के टर्म में था, लेकिन NTPC के लिए ऐसा कहा नहीं गया है ऐसे ही होगा। हमें कब और हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ वो हमारा सही निशाने पे जा रहा है, तो लोगों को मैं कमेंट पढ़ना शुरू किया। और 1 मिनट मैं इसको वीडियो का टाइमिंग एक बार मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा, कि वीडियो का टाइमिंग हमने 21 अगस्त को शाम को पब्लिश कर दिया था, 7 बजे के आसपास, 21 बजे कह सकते हैं आप, 21 बजे भी कह सकते हैं, आप देख लीजिएगा एक बार इसका टाइम। और 7 बजे में अगर कहें तो 19 बजे के आसपास के मैंने बनाना शुरू किया था, तो 20 बजे हो गया होगा अपडेट, मुझे एग्जैक्ट देखा नहीं, उसके बाद मैं काम में लग गया था अपना ऑफिस का। तो इसको अगर देख लेंगे तो आपको टाइम के मिल जाएगा कि इसके बाद कौन कौन से वीडियो बने हैं और कौन से चैनल पे बने हैं, वो आपको पता चल जाएगा। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब कमेंट में हम जाएंगे, तो कमेंट हमें जो इस वीडियो का आया है उसमें हमें कई बार उन लोगों ने बोल दिया था कि ये पिछली वीडियो का ही है। देखिए, एक कैंडिडेट हैं SS करके जी हैं, वो बोला है या दिस इज ओल्ड फार्मूला। देखिए ध्यान से क्लियर इन्होंने लिख दिया है, मुझे पता है ओल्ड फार्मूला है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इन्होंने सही बताया। और बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये पहले ग्रुप डी के लिए लगाया गया था। सब लोगों ने अपने हिसाब से सही बोला है, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, और कोशिश यही रहनी चाहिए। देख लीजिए, इन्होंने भी बोला है कैंडिडेट ने, पवन पांडे जी ने, सर ये पुराना वाला नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है क्या, ग्रुप डी में या ये आगे वाले में भी लगेगा क्या? तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, नहीं लगेगा, आगे वाला में नहीं लगाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपडेट कैसे हुआ उसके बारे में अब बात करेंगे। तो अपडेट के बारे में अगर वेबसाइट पे आइएगा तो अहमदाबाद था, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, ये पहले भी यही था,
लेकिन वेबसाइट में कुछ अपडेट है। देखिए मैं बता दूं कि ये कब अपडेट हुआ था, ये जब 2/2018 का रिजल्ट आया था उसके बाद अपडेट हुआ था। किसी का 100 नंबर से ज़्यादा 108 आ गया था, किसी के 115 आ गया था, तब ये आ गया था ये अपडेट। लेकिन यहाँ से कुछ दिनों के लिए हट गया था, यही मिस्टेक मुझसे भी हुई थी। मैं यहाँ पे ये जो डाटा है ना, ये यहाँ से हट गया था पहले, यानी यहाँ से गायब था। लेकिन जब मैं उसके बाद खोला तो ये मुझे न्यू के टर्म में अपडेट दिखा, तो मैंने वीडियो जल्दबाजी में बना दिया। यही मिस्टेक मुझसे हुई कि मैंने इस टॉपिक को ये आपका देख के और वीडियो में हमने इसको अपना FQ को ला दिया और इसे वीडियो बना दिया। अब ये हुआ क्या कि अब एक सिलसिला चल दिया, एक आदमी ने गलती किया तो चलो उसके व्यू को टैप करने के लिए कॉपी करें और वीडियो बना दें। अब इसमें देखिए, इसको अगर ओपन कीजिएगा तो आपको क्या कहता है। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ कि ये फार्मूला नहीं लगेगा और इतना नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन में नहीं चेंज होगा। तो कैसे, तो यहाँ पे देखिए, बाकी चीज़ें तो हमने देख लिया होगा, मुझे टाइम पास करना नहीं है, मैं डायरेक्ट आपके टॉपिक पे बता रहा हूँ। यहाँ एक प्रश्न यहाँ पे बहुत डिफाइंड रूप से लिख दिया था, 1 मिनट मैं एक बार एक ही पॉइंट पे आऊँगा। बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि देयर इज एनी चेंज ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस फार्मूला इन सेंट्रलाइजेशन नंबर 2/18। तो ये 2/18 के लिए ही केवल लागू है, ना कि आपकी 1/2019 NTPC के लिए लागू है या RRC 1/19 ग्रुप डी के लिए लागू है। ये नहीं लागू होगा इन सारों पे, ये केवल ग्रुप डी के लिए लागू है। और साथ में इसी में और डिटेल में देखेंगे तो देखिए कहा गया है कि 2000 से 2018 तक की ग्रुप डी की रिजल्ट आने तक केवल यही नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगी थी। और जब आप RRB की वेबसाइट पे जाएंगे तो 2018 के बाद जब आपका 3/2018 आया था, JEE और CMA या DMS कह सकते हैं, आपका ये परीक्षा आई थी, इसमें क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन की फार्मूला चेंज कर दिया गया था, जिसके कारण से लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा नहीं अनयूजुअल हुआ था, मतलब एक रेंज में ही था। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी इन्होंने एक लाइन में बता दिया है आपको कि ये आपकी नॉर्मलाइजेशन फार्मूला चेंज कब तक नहीं हुआ है, 2/18 तक। लेकिन 2/18 के बाद अगर चेंज हो गया तो क्या पहले जैसा 100 नंबर आएगा, जहाँ पे इन्होंने बोला है, जिसकी हमने बात किया है कि 100 नंबर से लिखा था कि 100 नंबर से ज़्यादा आ सकता है। देखिए लिखा था ना, यहाँ पे आप देख लीजिए डायरेक्ट कि क्या ये पॉसिबिलिटी बनता है कि 100 नंबर से ये कैलकुलेट होगा, और एक जगह इसी को कैलकुलेट करके दिया होगा, कहाँ पे है, 1 मिनट में ला देता हूँ, कि 100 नंबर से ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो सकता है क्या। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में दिया हुआ था कि 100 से ज़्यादा हो सकता है, तो रेलवे ने बोला था हाँ। लेकिन ये कब तक के लिए था, 2/2018 के लिए। 2018 के बाद आपने जो फार्मूला देखा है वो वेबसाइट पे आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि अगर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ है, अगर NTPC के लिए डालता तो या तो इसको नाम चेंज कर देता वहाँ नोटिस में, और यहाँ पे इसमें NTPC वाले सेक्शन में डालता जहाँ पे इन्होंने रिवाइज सारी चीज़ें डाला है। उसके बाद तो हमने RRB बिलासपुर खोल रखा है नॉर्मलाइजेशन के लिए, जो हमारा रिवाइज हुआ था उसको हमें देखना पड़ेगा कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला रिवाइज होकर क्या चेंज हो गया। तो हमने पहले ही बोला था कि ये स्टेबिलिटी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो नया वाला है जो अभी रिवाइज होकर आया है वो है, ये है कोरिजेंडम 3 में। यहाँ पे देखिए सब कुछ टर्म चाहे कुछ भी रहे, सबसे लास्ट वाला टर्म है ना, किसी संख्या में जो संख्या जुड़ रही है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये संख्या अगर MGMQ है, ये जुड़ रही है, ये बहुत सारा बदल गया है। इसको सीधा बात में पढ़िएगा तो कहता है कि द सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट द शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन मार्केट कैंडिडेट टू एग्जामिनेशन कंसीडरिंग ऑल शिफ्टेड, सभी शिफ्टों का। और जो अभी जो वेबसाइट पे दिया हुआ था उसका क्या था, इसमें क्या है, वाई एवरेज है, यहाँ ध्यान से देखिएगा 1 मिनट, वाई एवरेज है, यानी वाई एवरेज ऐसा संख्या है जो सभी शिफ्टों का एवरेज संख्या है। तो एवरेज हो सकता है 40 भी हो, एवरेज हो सकता है 50 भी हो, 60 हो, लेकिन सभी शिफ्टों का मैक्सिमम मीन हो सकता है हमेशा 60 है तो 60 ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। जिस कारण से ये
फार्मूला स्टेबल हो गया है और 100 से नंबर ज़्यादा जाने का कम नहीं है। तो सवाल एक ही उठता है कि कोई भी यूट्यूबर हो, हम हो या कोई भी हो, वीडियो बनाना ज़रूरी है, लेकिन वीडियो में तथ्य है, उसकी डाटा की जांच करनी बहुत ज़रूरी है। ना कि वीडियो कोई कहीं से आया, किसी ने बना दिया या किसी ने गलती कर दी, उसी गलती को मैं भी करूं। थैंक यू, धन्यवाद।